यहीं पे रहता है। 80% जिस तरीके से बात करूं मैं हिंदुओं की, 80% हिंदुओं की बात करूं, 80% हिंदुओं की बात करूं, आप मेरी बात सुनिए, 80% हिंदुओं की बात करूं तो कहीं तक यानी कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो धर्म में देखा जाए तो हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में और हिंदू धर्म में तो पूछते हैं लेकिन बीफ एक्सपोर्ट करने वाले लोग कौन, अगर उनका एक डाटा जो देखा जाए आज भी पड़ा हुआ है। बात वो नहीं है कि नमस्कार, मैं मृणाल राय, आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर एक मुहिम चल रही है, जीने भी दो यारो। यहाँ पर जुड़े हुए मेरे साथ में कुछ युवा साथी हैं जो अपने साथ में जो पैम्पलेट पकड़े हुए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या रीजन है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम निकिता आर्य है, मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ, आप पूछिए। तो फिर इस मुहिम को लेकर के यानी कि जैसे पहल की गई है, तो फिर मेन पर्पस क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, जीने भी तो यार, आपको पता है आज की डेट में जानवरों के साथ इतनी ज्यादा क्रुएलिटी हो रही है जिसका कोई हद नहीं है। इवन उनको बिना वजह उनको मारा जाता है, उनको काटा जाता है। और जो हमने ये लिखा है, नो मोर 50 स्पीक आउट फॉर दोज हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इसका मतलब ये है, जो आज हमारे बच्चों को मारने के लिए, जो कुत्तों को मारने के लिए जो चार्ज है ना, अगर हम किसी को मारते हैं तो उसका सिर्फ 50 रुपये फाइन है। हाँ, तो हमने इसलिए ये चीज रखा है ताकि हम लोगों को बता सके कि उनके पास भी जान है और वो भी फील करते हैं। अगर उनको मारोगे तो सिर्फ 50 रुपये देने से तुम्हारा भुगतान नहीं होगा, उसके लिए तुमको देना पड़ेगा। उसके लिए जो वो फील कर रहे हैं तुम्हें वो फील करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जो सरकारें चुन करके आती हैं उसमें इस तरीके से उनको प्रोस्पेक्ट में ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। इससे सहमत है आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आप बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार ने दी है ना, उसमें है मूल निवासी का अधिकार है, कुत्तों को, जानवरों को है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर वो हमारे बच्चों को अगर वो रखे ना कि वो भी एक मूल निवासी है, तो शायद उनको एक बराबरी के लेवल से देखेंगे। बराबरी से लेवल की आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से कहीं तक ऐसा देखने को मिला है कि पिछले जो वर्षों में, इस बार देखा जाए तो चाहे भी एक्सपोर्ट की बात करूं या फिर किसी भी तरीके के, तो सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है। वहीं पर जो अगर रही बात उसकी, कहीं तक जो शाकाहारी और मांसाहारी, तो फिर इसमें हमारा जो ग्राफ बढ़ता ही नजर आ रहा है। इस पर क्या कहोगे? देखिए, ये तो आजकल लोग इसे पर्सनल चॉइस बोलते हैं कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि क्यों खाते हो, तो वो कहते हैं ये हमारा पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये पर्सनल चॉइस नहीं हो सकता, और ग्राहक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसकी उत्पादन बढ़ रही है। अगर उत्पादन कम कर दी जाए तो ग्राहक अपने आप कम हो जाएंगे। अगर उन्हें वो शिक्षित ही नहीं है उस चीज के बारे में कि हम किसी को मार के खा रहे हैं, वो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। गवर्नमेंट ने इसको लघु उद्योग में जोड़ दिया है, मछली पालन और फिर कहीं तक जो सभी तरीके के पालनों की बात की। मैं मानती हूँ उन्होंने जोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, पहले मछुआरे जो थे वो मछली पकड़ते थे ना, बिल्कुल पकड़ते थे, लेकिन अब ये बिजनेस बन गया है। तो फिर देखिए, मेरे साथ में और भी बस जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि कहीं तक जो संरक्षण होना चाहिए जीवों का, तो इस पर क्या कहोगे? जैसे कि इंडिया में कहीं तक जो ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो बीफ का भी एक्सपोर्ट जो बड़ा है, वहीं पर हम दूसरे तीसरे स्थान पर आते हैं। सबसे ज्यादा जो जी पिछले दौर की हालत को देखी जाए तो करंट में जो देख रहे हैं तो इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंट्रोल हम लोग खा रहे हैं तभी बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग भी सोचे कि इनको भी राइट है, पहली बार तो आजकल लोग डॉग लवर तो सब बनते हैं, बट एनिमल लवर्स कोई नहीं बनता। वो सोचते हैं कि नहीं, चिकन खाने के लिए ही बन रहा है, अगर हम नहीं खाएंगे तो ये फिर और बढ़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पर कोई पॉलिसी जो यानी कि निर्धारित करे? हाँ, करे, जरूर करे, क्योंकि हर जानवर इक्वल है। तो पहली बात तो ये नो मोर 50। लेकिन बिजनेस कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट ने इनको लघु उद्योग में जोड़ दिया है। हमारे पास खाने की बहुत चीजें हैं। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मछली पालन और फिर जो बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ दी, एक बिजनेस के जो थ्रू एक लघु उद्योग में इसको जोड़ने का काम किया है। तो फिर जिस तरीके से बात कर रहे हो कि इस पर कोई यानी कि कोई ये बहुत हम पालन उस चीज को बोलते हैं जिसको हम बढ़ाते हैं। हम पालन उस चीज को नहीं बोलते जिसको हम काटते हैं। हम बच्चे का पालन करते हैं, 1 साल के अंदर हमने बच्चे का कत्ल कर दिया और बोला हम बच्चे पालन कर रहे हैं। लेकिन ये मत्स्य पालन हो रहा है, ये मत्स्य वध हो रहा है। वध हो रहा है, ये गाय वध हो रहा है, भैंस वध हो रहा है, हर जानवर का वध हो रहा है। सबसे खराब बात ये है कि ये जो वध, आपको मालूम है कि हर रोज इंडिया में
3 करोड़ जानवर काटे जाते हैं और 22 करोड़ मछली। यहाँ पर मैं पॉपुलेशन की बात और ये भारत को नहीं खिलाने के लिए, ये हम निर्यात कर रहे हैं। वही तो एक्सपोर्ट का स्तर बहुत बड़ा हुआ, ग्राफ बढ़ने पर है। ये बहुत गंदी बात है। हम अपने जानवर को काट के विदेशियों को खिला रहे हैं। हमने विदेशियों को भगाया क्यों? अगर हम उनका पेट अभी तक पाल रहे हैं तो हमने विदेशियों को भगाया क्यों? यही पे रहता है। 80% जिस तरीके से बात करूं मैं हिंदुओं की, 80% हिंदुओं की बात करूं, 80% हिंदुओं की बात करूं, आप मेरी बात सुनिए, 80% हिंदुओं की बात करूं तो कहीं तक यानी कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो धर्म में देखा जाए तो हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में और हिंदू धर्म में तो अहिंसा, शाकाहार, हमारे सारे जो भगवान है सबके वाहन जानवर, हर जानवर के साथ एक भगवान है ना। और इसके ऊपर शिव जी जो पशुपति नाथ है, हर पशु का भगवान शिव जी है। और इसको इन्हीं जानवरों को हम मंदिर में पूजते हैं, कागज में वो कौन है? बात देश कौन सी है? जिस देश ने ये अलाउ किया, महात्मा गांधी का देश है, अहिंसा का देश है। अगर हम ये ना देखें कि कौन कर रहा है, हम ये देखें कौन अलाउ कर रहा है। हमने जो कानून बनाने हैं उसमें हमने पशु का निर्यात नहीं करना है, पशु पदार्थ नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार, एक धरती एक परिवार, एक धरती में चिड़िया भी है, मछली भी है, समुंदर भी है, वन भी है, जीव भी है, इंसान भी है। हम सबको एक परिवार की तरह देखा जाए तो क्या हम परिवार को काट के दूसरों का पेट भरते हैं? हम परिवार को रखते हैं धन कमाने का साधन, कि परिवार को महत्व देते हैं, परिवार का रिस्पेक्ट करते हैं, परिवार को प्यार देते हैं, परिवार को हम प्रोटेक्शन देते हैं। हम ये नहीं करते, हम परिवार को बेचकर अपना घर चलाते हैं। तो ठीक ही मेरे साथ में ये लोग बने हुए थे जो कि स्थानीय प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर।